कोविड-19 एंड एक्सेस टू जस्टिस। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसने दुनिया भर के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो चुनौती दी ही दी, साथ ही साथ बड़े बड़े मजबूत देश के प्रशासनिक व्यवस्था को भी चुनौती दी। भारत जैसे देश में 4 महीने के लिए लॉकडाउन रखना पड़ा, जिसके चलते तमाम प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ गई और प्रशासन ने अन्य परेशानियों से निपटने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई, उनका पालन किया गया, कार्रवाई की। लेकिन प्रशासन का ध्यान एक तरफ नहीं गया, वो थी न्याय व्यवस्था। जहां पर लोगों को एक छींक आने पर भी तमाम मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, वहीं पर बड़े से बड़े अपराध होने पर भी कानून व्यवस्था उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी और लोग उस कानून व्यवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एक्सेस टू जस्टिस की अगर बात की जाए तो नेचुरल लॉ के अंदर एक्सेस टू जस्टिस एक अधिकार के रूप में लोगों को प्राप्त किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन के चलते लोग ना जाने कितने अधिकारों से वंचित रहे, वहीं पर राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस से भी एक तरह से वंचित रहे और इस तरह से वंचित रहे कि लोगों ने इस अधिकार को अनदेखा किया। प्रशासन ने राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस को अनदेखा किया और प्रशासन ने तो पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था को किस तरीके से लॉकडाउन में पालन किया जाए, इन सब बात को भी अनदेखा किया। अगर देखा जाए तो राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस का पालन कराने के लिए पुलिस, वकील और कोर्ट्स की अहम भूमिका रहती है। जहां पर पूरे लॉकडाउन में पुलिस चौराहे पर खड़े होकर लाठियों से कोरोना को भगाने में लगी रही और वकील चार दीवारी के अंदर अपने घर में बैठने को मजबूर रहे और पूरे देश में सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स 4 महीने के लिए बंद रहे, तो कैसे राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस का पालन हो पाता। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी देखने को मिली कि ऑनलाइन वेबसाइट्स और पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज हुई, ईमेल के जरिए नोटिस इशू हुए, तमाम कानूनी कार्रवाई ऑनलाइन तौर पर भी की गई और साथ ही साथ कोर्ट ने अहम मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की और साथ ही साथ कुछ गंभीर मुद्दों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजमेंट भी सुनाए। तो एक ये सुविधा वाला पहलू भी हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते एक्सेस टू जस्टिस या फिर न्याय दिलाने के लिए लोगों को कोर्ट्स ने और प्रशासन ने एक ऑनलाइन जो मुद्दा था उसको सामने लाए और लोगों को इससे अवगत कराकर लोगों को इसका लाभ देकर प्रक्रिया को चलाया। लेकिन एक बड़े मात्रा में इसका पालन करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस से वंचित रह गया, न्याय से वंचित रह गया। वो था मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग का वर्ग, जो कि आज के दौर में पूरी तरीके से ईमेल यूज करना नहीं जानता, पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना नहीं जानता। वो कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर पाता, वो कैसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाता, क्योंकि जहां पर कोरोना के चलते शासन ने, प्रशासन ने पूरी तरीके से सुविधाएं, जानकारी, सूचना कोरोना से बचने के लिए हमें लोगों को दी, लेकिन वहीं पर इस कोरोना काल में घर बैठे बैठे कैसे कानूनी कार्रवाई को किया जा सके, कैसे कानूनी मदद हम ले सकते हैं, कैसे कानूनी कार्रवाई का पालन कर सकते हैं, इन सब सूचनाओं से लोग वंचित रहे, लीगल एड से लोग वंचित रहे और तमाम जानकारी से लोग वंचित रहे। साथ ही ये भी देखने को मिला कि इस लॉकडाउन के चलते लोग घरे पर रहने को मजबूर हो गए। साथ ही साथ घरेलू हिंसा के अपराध सबसे ज्यादा देखने को मिले। यहाँ पर देखा गया है इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से मार्च से लेके अप्रैल में सिर्फ 1 महीने के बीच में 28% ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले देखने को मिले, जो कि मामले ऑनलाइन तौर पर दर्ज हुए थे, व्हाट्सएप मैसेज या हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हुए थे। तो यहाँ पर हम ये चीज भी सोच सकते हैं क्या कुछ ऐसे मामले थे जो कि ऑफलाइन दर्ज होने थे या पुलिस स्टेशन पे दर्ज होने थे। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं जो कि एक्सेस टू जस्टिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि किस तरह से लोग पुलिस तक पहुंचने में यहाँ पर डर रहे थे, क्योंकि आए दिन नए नए वीडियो जारी हो रहे थे जिनमें पुलिस लोगों को मारती हुई दिख रही थी। पुलिस तक लोग पहुंचने में डर रहे थे, वहीं पर लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, जगह जगह कॉलोनी सील थी। वहीं पर एक मामला देखने को मिला मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक बच्ची में अपने ही घर में बलात्कार होता रहा, उसके साथ लगातार 8 दिन तक बलात्कार होता रहा। वो बच्ची ना तो मोबाइल का इस्तेमाल कर पाई, ना ही घर से, कॉलोनी से बाहर निकल पाई। साथ ही साथ वह मामला इतना गंभीर हो गया कि आस पड़ोस की नज़र में भी आने लगा। पड़ोसियों ने उस मामले का जो खबर है, कंप्लेंट है, पुलिस को की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की और फिर उसके बाद उस मामले का संज्ञान लिया गया। तो साथ में ये भी देखने को मिला कि इस लॉकडाउन के चलते न्यायिक प्रक्रिया में देरी हुई। हम कहते हैं कि अगर देरी से न्याय मिले तो वो न्याय नहीं, लेकिन साथ ही इस लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में देरी आई है वो आई है कानूनी कार्रवाई में और कानूनी व्यवस्था को चलाने में। क्योंकि प्रक्रिया दर्ज होना, प्रक्रिया का फिर चलना
और प्रक्रिया कोर्ट में पहुंचकर संज्ञान लेकर कानूनी तौर पर बराबर नियमित रूप से डे टू डे उसकी हियरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था और निर्णय तक पहुंचना तो असंभव सा हो रहा था। इसी के चलते एक्सेस टू जस्टिस यहाँ पर कहीं हद तक हमें कमजोर दिखा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या पुलिस लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी? क्या पुलिस लॉकडाउन के पालन कराने के अलावा लोगों को कानूनी मदद और कानूनी कार्रवाई में मदद नहीं कर सकती थी? क्योंकि हमने जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचाई, क्या यहाँ पर कानूनी तौर पर बचने के लिए, कानूनी सुविधा का पालन करने के लिए या फिर कानूनी मदद प्राप्त करने के लिए किसी तरीके से सूचना जानकारी का इस्तेमाल पुलिस नहीं कर सकती थी? या फिर हम जैसे पढ़े लिखे वकील नहीं कर सकते थे, कानून जानने वाले लोग नहीं कर सकते थे? अगर हम लोग समय समय पर लीगल एड लोगों तक पहुंचाते, घर घर जाकर अगर किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू अगर लोगों को कानूनी जानकारी देते कि किस तरह वो घर बैठे भी कानूनी रूप से मदद ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई का लाभ उठा सकते हैं या फिर लोग कानून तक पहुंच सकते हैं, अगर ये चीज यहां पर होती तो शायद राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा मिलता और राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस को कहीं ना कहीं एक ऐसी मदद मिलती जिसकी वजह से लोग न्याय से वंचित नहीं रहते और जस्टिस को आसानी से एक्सेस कर पाते। थैंक यू।